देखिए, जदयू में किसी भी वक्त एक विस्फोट होने वाली है और जैसे ही विस्फोट होगी उसके बाद जदयू के हालात ऐसे नहीं रह जाएंगे कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई हो। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रभाकर मिश्र, जरा सुनिए। जदयू में बगावत की आग लगातार तेज हो रही है। किसी भी क्षण बड़ा विस्फोट हो सकता है। स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि 2024 के आम चुनाव में जदयू के पास चुनाव लड़ने लायक लोग भी नहीं रह जाएंगे। बगावत का ताजा उदाहरण सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर है। जदयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। उनका दावा है कि जदयू के राष्ट्रीय परिषद ने इनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है, पर सीतामढ़ी के दर्जन भर नेता पटना के होटल में बैठकर उनके खिलाफ लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केवल शासन प्रशासन ही नहीं, अपितु अपने दल में भी नीतीश कुमार जी की पकड़ समाप्त हो गई है। ऐसे में यह तय है कि 2024 चुनाव के पहले जदयू पूरी तरह बिखर जाएगा। अभी तो सीतामढ़ी विवाद आगाज है, सीट शेयरिंग होने दीजिए, अंजाम भी देखने को मिलेगा। तो सुना आपने किस प्रकार से जदयू के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा है कि जदयू के अंदर जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, किसी भी वक्त एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा और उसके बाद कोई रहेगा ही नहीं जदयू के अंदर जो चुनाव लड़ सके। प्रभाकर मिश्र बताते हैं कि जिस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं सीतामढ़ी से मैं चुनाव लड़ूंगा और इसको लेकर जदयू का शीर्ष नेतृत्व से हमें हरी झंडी मिल गया है, इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि जदयू के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, प्रभाकर मिश्र ने यह भी कहा कि कुछ नेता जो हैं वो होटल में गुपचुप तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, जो साफ तौर पर ये समझाता है कि नीतीश जी का अब जदयू में अच्छा से पकड़ रह नहीं गया। मैं आपको बता दूं कि बीते 2-3 सप्ताह से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि जदयू के अंदर फूट है। कभी खबरें निकलती है कि 11 विधायक अलग से मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी खबर निकलती है कि होटल के अंदर कुछ विधायक मीटिंग कर रहे हैं। तो कभी खबरें ये निकल कर आती है कि नीतीश और ललन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इन्हीं सब के बीच ललन सिंह का इस्तीफा भी हो जाता है और उसके बाद नीतीश कुमार को ललन सिंह के साथ घूमना पड़ता है, चाहे दिल्ली से लौटने वक्त हवाई अड्डा से पैदल मार्च कर बाहर निकलना या फिर अपने आवास से ललन सिंह के आवास पर छोड़ कर आना, ताकि ये दिखाया जा सके कि सब कुछ जदयू में ठीक है। लेकिन बार बार ये खबर निकल कर आ रही है कि ललन सिंह अभी भी नाराज चल रहे हैं। इस प्रकार से ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया और उसके बाद से जदयू के जो बैनर्स हैं उसमें आजकल ललन सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी को लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि जदयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ मीडिया हाउसेस में तो खबरें ये भी चली कि ललन सिंह की नजदीकियां जो है वो राजद से बढ़ी है, इसी के कारण उनका पद ले लिया गया। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से यह आरोप है कि जदयू के अंदर नीतीश कुमार की पकड़ नहीं और किसी भी वक्त एक विस्फोट होगा और जदयू के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई रह नहीं जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द HD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।